हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अपने फ़ोनपे ऐप में यूपीआई बैंक अकाउंट लिंक और अनलिंक हम कैसे कर सकते हैं और अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस कैसे चेक कर सकते हैं और मल्टीपल अकाउंट हम कैसे ऐड कर सकते हैं अपने फ़ोनपे की भीम यूपीआई में। तो ये सारी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो के साथ आप एंड तक बने रहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम अपने फ़ोनपे ऐप को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे फ़ोनपे के ऐप में शो होने लगेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे ऑप्शन यहाँ पर शो होने लगे हैं। नीचे की तरफ हमें कई सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, तो हम यहाँ पर माई मनी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं पेमेंट में हमें सबसे पहला ही एक ऑप्शन देखने को मिलेगा यूपीआई बैंक अकाउंट का। तो हम यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे फ़ोनपे के ऐप में जितने भी यूपीआई या जितने भी बैंक अकाउंट लिंक होंगे वो सारे यहाँ पर शो होने लगेंगे, जैसे कि एक्सिस बैंक, आईडीबीआई बैंक और पेटीएम पेमेंट बैंक मेरे फ़ोनपे के ऐप से इस टाइम लिंक्ड हैं यूपीआई बैंक अकाउंट से। तो चलिए अब यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आप कोई भी बैंक अकाउंट डिलीट कैसे कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए यहाँ पर आप जो भी बैंक अकाउंट डिलीट करना चाहें, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं पेटीएम पेमेंट बैंक डिलीट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर हमें एक एरो का ऑप्शन दिख जाएगा। हमें यहाँ पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर आ जाएंगे। हमारे बैंक अकाउंट नंबर के लास्ट के 4 डिजिट, टाइप आ जाएगा सेविंग या फिर करंट, ब्रांच आ जाएगी, आईएफएससी कोड आ जाएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ से आप अपना भीम यूपीआई पिन रीसेट या फिर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं कितना है आपके बैंक अकाउंट में। तो अब यहाँ पर हम अपने बैंक अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर अनलिंक बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे और अनलिंक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा जो पेटीएम पेमेंट बैंक है वो यहाँ पर डिलीट हो चुका है, अनलिंक हो चुका है हमारे फ़ोनपे के ऐप से। तो अब यहाँ पर हमें पेमेंट बैंक देखने को नहीं मिलेगा, हमारी बैंक रिमूव हो चुकी है। तो अब अगर हम उस बैंक को वापस से लाना चाहें, रिकवर करना चाहें या आप कोई भी न्यू बैंक अकाउंट ऐड करना चाहें, तो आप उसको कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पर ऐड न्यू बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें काफ़ी सारे बैंक शो होने लगेंगे, जितने भी बैंक्स ऑल ओवर इंडिया में होंगी। तो हमें यहाँ पर अपनी पेमेंट बैंक सर्च करनी है, तो उसके लिए हम यहाँ पर सर्च बैंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके पेटीएम टाइप कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड आ चुकी है। हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। तो अब जो मोबाइल नंबर हमारे बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड है वो हमारे सिम में इंपोर्ट होना ज़रूरी है, उसमें रिचार्ज होना ज़रूरी है। उसमें एक मैसेज सेंड होता है, तो उस मैसेज का एक या 1.5 रुपया कट जाता है। अगर आपकी फ्री सिम है, फ्री रिचार्ज है, अनलिमिटेड कॉल वाला रिचार्ज है, तो उस पर कोई भी दिक्कत नहीं है, मैसेज ईजिली सेंड हो जाएगा और आपका बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर दूसरी सिम में हमारा जो आइडिया की सिम है वो हमारे बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड है, तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारी सिम से बैंक को एक एसएमएस सेंड होगा, उसका 1 या 1.5 रुपया कट सकता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे। मैसेज यहाँ पर सेंड हो रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 रुपया कट हो चुका है। ओके करने के बाद यहाँ पर लोड हो रहा है। अब जो हमारी पेटीएम पेमेंट बैंक है वो यहाँ पर लिंक हो चुकी है, लिखा हुआ है अकाउंट एडिड सक्सेसफुली। अब यहाँ पर नीचे की तरफ लिखा हुआ है डन। हम यहाँ पर डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे और फ़ोनपे की तरफ से भी मैसेज आ चुका है कि हमारा जो बैंक अकाउंट है पेटीएम पेमेंट बैंक वो हमारे फ़ोनपे ऐप से लिंक हो चुका है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर काफ़ी सारे बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक और अपना बैंक अकाउंट ऐड करके दिखा देता हूँ। ऐड न्यू बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद बैंक चूज़ कर लेनी है। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं कॉर्पोरेशन बैंक। आपकी जो भी बैंक हो वो आप यहाँ पर चूज़ कर लीजिए। कॉर्पोरेशन बैंक पर हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद सेम प्रोसेस है, एक मैसेज सेंड होगा और आप देख सकते हैं लिखा हुआ है अकाउंट एडिड सक्सेसफुली। तो अब यहाँ पर हम डन वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा जो अकाउंट है वो हमारे फ़ोनपे ऐप से लिंक हो चुका है। आप देख सकते हैं कॉर्पोरेशन बैंक, उसके लास्ट के अकाउंट नंबर के 4 डिजिट शो होने लगेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे सारे बैंक अकाउंट लिंक हो चुके हैं। इसी तरीके से हम अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीपल अपने बैंक अकाउंट अपने फोन पे ऐप से लिंक कर सकते हैं। तो साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता देता हूं कि आप बैंक अकाउंट का बैलेंस कैसे चेक कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं आपको अपने आईडीबीआई बैंक का अपना बैलेंस चेक करना बता देता हूँ। चेक बैलेंस पर हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद लोड हो रहा है। तो अब यहाँ पर हमें अपना यूपीआई पिन एंटर करना होगा। यूपीआई पिन एंटर करने के बाद हमारा बैंक अकाउंट का बैलेंस ये बता देगा। उसके बाद हम यहाँ पर टिक वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैसेज आ चुका है हमारे बैंक अकाउंट से। हम यहाँ पर इसको कट कर लेंगे और ये जो बैलेंस है ये शो हो रहा है, लोड होने देते हैं हम इसको। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे बैंक अकाउंट का बैलेंस, यहाँ पर आईडीबीआई बैंक का बैलेंस शो हो रहा है। मेरे बैंक अकाउंट में इस टाइम 49,029 रुपये और 76 पैसे अवेलेबल बैलेंस है। तो ये जो फ़ोनपे ऐप है ये सेफ़ एंड सिक्योर है। आप अपना बैंक अकाउंट लिंक या फिर अनलिंक करते वक्त या फिर बैंक अकाउंट बैलेंस चेक करते वक्त आप घबराएं नहीं, इसमें कोई भी किसी तरह की दिक्कत नहीं है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को आप लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। थैंक यू।